जय सिया राम। अब रामचरितमानस बालकांड की वंदना का रहस्य। ब्रह्मा जी, यह सोरठा अत्यंत गूढ़ है। यह केवल ब्रह्मा जी की वंदना नहीं बल्कि सृष्टि के गहरे रहस्य को प्रकट करता है और यही इसे रामचरितमानस बालकांड की अद्भुत वंदना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग बनाता है। आइए इसे भाव, दर्शन और रहस्य के साथ विस्तार से समझते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, बंदौ विधि पद रेणु भव सागर जेहि किन्ह जहाँ, संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विष बारुणी। अर्थात मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत, चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। तुलसीदास जी कहते हैं, बंदौ विधि पद रेणु, अर्थात मैं उन ब्रह्मा जी के चरणों की धूल को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने इस भव सागर की रचना की। लेकिन यह सृष्टि केवल सुंदरता से भरी नहीं है, इसके भीतर छुपा है एक गहरा द्वंद्व। भव सागर जेहि किन्ह, अर्थात सृष्टि क्यों सागर है। ब्रह्मा जी ने इस संसार की रचना की, लेकिन तुलसीदास जी इसे सागर कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह संसार गहरा है, समझ से परे है, अनंत है, कभी समाप्त नहीं होता और इसमें अच्छाई और बुराई की लहरें लगातार उठती रहती है। यानी यह सृष्टि एक ऐसा स्थान है जहां हर क्षण कुछ न कुछ मंथन चल रहा है। संत सुधा शशि धेनु प्रगटे, अर्थात अच्छाई का जन्म। तुलसीदास जी कहते हैं कि इसी सृष्टि के कुछ अत्यंत दिव्य चीजें उत्पन्न हुई। उनमें एक है संत महापुरुष, जो हमें मार्ग दिखाते हैं, जो अंधकार में दीपक बनते हैं। चंद्रमा अर्थात शशि, जो शीतलता देता है और जो मन की शांति और संतुलन का प्रतीक है। कामधेनु, जो हर इच्छा पूरी करती है और समृद्धि, पालन और कृपा का प्रतीक है। सुधा यानी अमृत, जो अमरत्व, ज्ञान और दिव्यता का प्रतीक है। दूसरी ओर तुलसीदास जी कहते हैं, खल विष बारुणी, अर्थात बुराई का भी जन्म होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सृष्टि में अच्छाई का जन्म तो हुआ, लेकिन उसी सृष्टि से बुराई भी उत्पन्न हुई। विष, द्वेष, घृणा, क्रोध, बारुणी यानी मदिरा, मोह, माया, भ्रम और खल। खल मतलब दुष्ट व्यक्ति, जो दूसरों को कष्ट देते हैं। तुलसीदास जी यहाँ कहना चाहते हैं कि यह संसार केवल अच्छा या केवल बुरा नहीं है, यह दोनों का मिश्रण है। जैसे समुद्र मंथन में अमृत भी निकला और विष भी निकला, वैसे ही इस जीवन में संत भी मिलेंगे और दुष्ट भी, ज्ञान भी मिलेगा और अज्ञान भी। सृष्टि तो दोनों देती है, लेकिन चुनाव हमारा है। तुलसीदास जी से हम यहाँ सीख सकते हैं कि अगर जीवन में कुछ महान कार्य शुरू करना है तो सबसे पहले विनम्रता और वंदना से शुरुआत करो, क्योंकि रामचरितमानस बालकांड की वंदना सिर्फ कथा नहीं, यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें अज्ञान से ज्ञान और संसार से भगवान तक ले जाता है। जय श्री राम, जय सिया राम।